नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल था चंद्र ग्रहण और साथ साथ पूर्णिमा भी था। तो उसी बहाने कुछ संदेश देखते हैं और पहला संदेश है ये। और यहाँ पे कहा गया है एन इंटेंस मोमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन एंड रिलीज। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि कुछ चीज़ों पे आपको देखने की गौर करने की ज़रूरत थी और रिलीज़ करने की ज़रूरत थी कि जहाँ पे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। शेडिंग लाइट ऑन वॉट मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड टू एम्ब्रेस योर हाईएस्ट सेल्फ। तो यही बोला गया है दर्शकों कि आपको ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत थी। वहाँ पे कहते हैं ना कि एक प्रकाश डालने की ज़रूरत थी, रोशनी डालने की ज़रूरत थी, ये कहूँगी कि जहाँ पे मतलब शायद से वो पैटर्न एक बनता चला आ रहा है, बार बार वही हो रहा है और आप उसी में अटके पड़े हो। पर अभी वो आपको ना रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्यों? ताकि आप जो डिज़र्व करते हैं, आपके पास जो आना चाहिए, जो आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा है, ताकि वो आप उसे पा लें, उसे आप रिसीव करें इसलिए। और नीचे यही दिया गया है कि ये वक़्त जो था कल का ग्रहण का वक़्त, ट्रांसफ़ॉर्मेशन था और यही था कि कहीं पे किसी एक परिस्थिति को लेके उसके ऊपर रोशनी डालने वाला एक लम्हा था और लेटिंग गो, जो नहीं आपको परोस रहा है ढंग से, जी जो भी परिस्थिति, जो भी लोग या जो भी ऐसी ऊर्जाएँ हैं, उसको रिलीज़ करने का ये वक़्त था। मैं कहती हूँ ना हमेशा कि हर एक ग्रहण बुरे नहीं होते, अगर ग्रहण आते भी हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करने के लिए आते हैं कि शायद आपने वो बहुत पकड़ा हुआ है, तो कहीं पे वो रिलीज़ करवा देता है वग़ैरह, ये होता है। और ये जो ग्रहण जैसे कि कल पूर्णिमा था मीन राशि में, ये ग्रहण भी मीन राशि में था, तो देखते हैं कि उस बहाने ये एक संदेश हमें मिल रहा है और इसके ऊपर भी जो लिखा हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा संदेश है। सर्व योर हायर पर्पस, और यहाँ पे फ्री विल करके लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो। सर्व योर हायर पर्पस, ये कितना अच्छा संदेश है दर्शकों कि मतलब बहुत से लोग यहाँ पे एक ना यूँ कह सकती हूँ कि किसी सोल पर्पस की वजह से इस पृथ्वी पे है। तो अब वक्त आया है कि आपका जो भी एक वो उद्दिष्ट है कि आप यहाँ पे आए हो इस पृथ्वी पे, उसे जान ले और उसे अब सर्व करना मतलब उसको मतलब उस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये है और इसलिए ये संदेश एक आया हुआ था कि कुछ चीज़ों पे आपको गौर करने की ज़रूरत थी, रोशनी डालने की ज़रूरत थी। देखिए दोनों कितने अच्छे-अच्छे संदेश हैं। खामोखाम हम डर जाते हैं कि ग्रहण है, क्या होगा, ये होगा। हाँ, ख़ैर हमें केयर तो लेनी चाहिए कुछ चीज़ों की, पर ऐसा नहीं कि हमेशा जो होगा अगर ग्रहण की वजह से तो वो गलत ही होगा वगैरह, ऐसा नहीं। और ये एक संदेश है मीन राशि वालों के लिए कि फ़िलहाल की आपकी ऊर्जा मतलब ये ग्रहण और पूर्णिमा की वजह से ऐसी है ना कि बहुत ही मतलब वैसे भी ये मीन राशि एक यूँ कहूँगी कि अ, वाटर साइन है। हुँ? जल तत्व की राशि है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, भावनिक है, तो ये तो है एंडलेसली लविंग जो कि लिखा हुआ है, बहुत कंपैशनेट है, मतलब सबसे प्यार से पेश आने वाली ऐसी ऊर्जा है और साथ-साथ फॉरगिविंग भी है, जो कि हमने पूर्णिमा के भी कार्ड में देखा। फॉरगिव का एक कार्ड जो आया है कि माफ़ कर देने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ वो वक़्त के साथ माफ़ करते हैं, तुरंत नहीं कर सकते। पर कैसा है ना, कभी-कभी थोड़ा कन्फ्यूज़ भी कर देती है कि उन्हें समझ नहीं आता, मतलब हो सकता है सामने वालों को कन्फ्यूज़ करती हो या आप खुद में भी हो सकता है कन्फ्यूज़िंग हो कि समझ नहीं आता कि आप असल में हो क्या। पर जब भी ये सुलझाने का एक वक़्त आता है ना, वो काफ़ी कहते हैं ना प्यार से आप सुलझा देते हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ-साथ दिस एनर्जी इज़ विस्टफुल, यानी कि कुछ लोग कुछ परिस्थिति को लेके उदास से लग रहे हैं। पूर्णिमा है, पूर्णिमा में भावनिक जो अप एंड डाउन्स होते हैं ना, वो होते ही है, चाहे वो अमावस्या हो, पूर्णिमा हो। इस दौरान हमारे इमोशंस को लेके या हमारे मानसिक एक स्थिति को लेके हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। पर यूँ कहूँगी कि ये अगर आपकी अभी ऊर्जा है कि आप उदास है वगैरह, ऐसे नहीं कि ये ऐसी ही ऊर्जा रहने वाली है। ये बस कुछ दिन की बात है, वापस से आप बराबर नॉर्मल में आ जाएँगे। धन्यवाद।